सभी दोस्तों को राधे राधे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुकताल तीर्थ कहाँ पर है और इसकी क्या खासियत है। सुकताल तीर्थ में पहली भगवान की भागवत कथा का शुभारंभ हुआ था, जहाँ पर राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने पहली बार कथा सुनाई थी और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो सुप्रसिद्ध परम पावन तीर्थधाम सुकताल जनपद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश भारत की एक ऐसी अनुपम भव्य धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक तीर्थ नगरी है, जहाँ पर करीब 5000 साल पहले महाभारत काल में हस्तिनापुर के तत्कालीन महाराज पांडव वंशज राजा परीक्षित को शाप से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करने के लिए पतित पावनी पाप ताप विनाशिनी गंगा जी के किनारे प्राचीन अक्षय वट के नीचे बैठकर 88,000 ऋषि मुनियों के साथ श्री सुखदेव मुनि जी ने श्री भागवत कथा सुनाई थी। मान्यता है कि पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का सूत्रपात यहीं से हुआ था। यह वटवृक्ष आज भी अपनी कालजयी और मनोहरी छटा बिखेर रहा है। इस परम पावन पौराणिक वटवृक्ष के बारे में मान्यता यह है कि पतझड़ के दौरान भी इसका एक भी पत्ता सूखकर ज़मीन पर नहीं गिरता है, अर्थात इसके पत्ते कभी सूखते नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इसका एक और विशेष गुण यह भी है कि इस विशाल वृक्ष में कभी जटाएं उत्पन्न नहीं हुई। करीब 5000 वर्ष की आयु वाला ये वटवृक्ष आज भी ऐसे की जैसा खड़ा है। इस वृक्ष से करीब 200 मीटर दूरी पर एक प्राचीन कुआं भी है। इसे भी पांडवकालीन माना जाता है। सुकताल तीर्थ को अपभ्रंश आदि भाषाई विसंगतियों के कतिपय कारणों के कारण सुकताल कहा जाने लगा था, लेकिन पूज्य संत महात्माओं एवं प्रबुद्ध जनों की पुरजोर आग्रह एवं जनमानस की प्रबल जन आकांक्षाओं का आदर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने शासन आदेश में इसका पौराणिक नाम सुकताल तीर्थ घोषित किया था। यह सुकताल तीर्थ राजधानी दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एवं पौराणिक तीर्थ जनपद मुख्यालय मुजफ्फरनगर से 26 किलोमीटर पर मोराना भोपा रोड पर धरातल से 150 फीट की ऊंचाई पर सुकताल धाम स्थापित है। जिस तरह गंगा जी का गंगोत्री एवं यमुना जी का यमुनोत्री तथा नर्मदा जी का अमरकंटक उद्गम स्थल है, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का उद्गम स्थल सुकताल है। सुकताल आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज बताते हैं कि देश के कोने कोने से अनेक श्रद्धालु तीर्थ में आते हैं और एक सप्ताह तक रहकर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराते हैं। इसके अलावा अनेक श्रद्धालु सत्यनारायण भगवान की कथा एवं गीता पाठ का आयोजन भी प्राचीन वटवृक्ष के नीचे बैठकर कराते हैं। इस बारे में यह भी मान्यता प्रचलित है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से प्राचीन अक्षयवट वृक्ष पर धागा बांधकर मनौती मांगते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। जिला मुजफ्फरनगर मुख्यालय से करीब 26 किलोमीटर दूर सुकताल तीर्थ नगरी गंगा तट पर बसे सुचि सुखदेव आश्रम के संत स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज के अनुसार महाभारत काल में वीर अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित एक दिन वन में शिकार करने गए थे। वहाँ उन्होंने कलियुग के प्रभाववश अपने आश्रम में समाधि में लीन शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। इससे क्षुब्ध होकर शमीक ऋषि के शिष्य पुत्र ने
राजा परीक्षित को शाप दिया कि 7 दिन के अंदर सर्पदंश से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। समाधि से उठने पर ऋषि समीक यह जानकर चकित रह गए कि उनके पुत्र ने राजा को शाप दिया है। बाद में ऋषि समी ने राजा को मोक्ष प्राप्ति के लिए भागवत कथा श्रवण करने का उपाय बताया। उसके बाद राजा परीक्षित ने राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर गंगा किनारे आकर महर्षि व्यास जी के परामर्श से श्री सुखदेव मुनि जी से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने की प्रार्थना की। सुखदेव मुनि ने यहाँ के जंगल में ऊंचे टीले पर स्थित इसी बट वृक्ष के नीचे राजा परीक्षित को 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। यह स्थान बाद में सुखताल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ सर्वप्रथम श्री भागवत कथा यज्ञ का दिव्य आयोजन होने से इसे श्रीमद् भागवत कथा अमृत की उद्गम स्थली भी कहा जाता है। कालांतर में लोकप्रिय परम संत स्वामी कल्याण देव जी के प्रयासों से यहाँ सुखदेव मुनि के चरण चिन्ह एवं उनका सुंदर विग्रह स्थापित कराकर भव्य एवं विशाल सुखदेव मंदिर की स्थापना भी कराई गई। इस पावनतम तीर्थस्थली के लगभग 6-7 किलोमीटर की परिधि में कई सनातनी एवं पौराणिक तथा पर्यटनीय दर्शनीय स्थल है, जहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन तथा दर्शनार्थी आते हैं। इनमें प्रमुख दर्शनीय स्थान कई प्रकार के हैं, कई तरह के हैं, जो इस प्रकार है। पौराणिक अक्षय वट को अनंत वृक्ष भी कहते हैं। यह एक पहाड़ी पर स्थित है। इसी की पावन छाया में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी। यहाँ एक सुखदेव जी का मंदिर है जो अद्भुत शिल्प कला से सुसज्जित है। इस मंदिर में बहुत ही खूबसूरती से नक्काशी कलाकृति को बनाया गया है। इसके गर्भगृह में ऋषि सुखदेव और राजा परीक्षित की भव्य मूर्तियां भी स्थापित है। सुखदेव मंदिर के पास में ही हनुमान जी का एक विशाल मंदिर है। इस मंदिर के ऊपर श्री हनुमान जी की 75 फुट ऊंची मनोहर एवं दर्शनीय मूर्ति स्थापित है। गणेश जी का मंदिर है जो हनुमान जी के मंदिर के पास ही बहुत ही आकर्षक गणेश जी का मंदिर है, जहां 35 फुट ऊंची मंगल मूर्ति श्री गणेश जी की पावनतम प्रतिमा स्थापित है। इसी परिसर में परम पूजनीय वेद माता गायत्री जी का भी सुंदर मंदिर स्थापित है। इसमें देश विदेश के श्रद्धालु भक्तगण माँ गायत्री मंत्र का जप और अनुष्ठान करते हैं। इसी परिसर में शिव एवं दुर्गा धाम का मंदिर तीर्थ स्थल से लगभग 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पवित्र गंगा तट पर भूत पावन भगवान शंकर जी की 101 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। उसके पास ही जगदम्बा माँ दुर्गा जी की 51 फीट ऊंची भव्य मूर्ति वातावरण को पावन बना रही है। सुखताल में भेड़ा हेड़ी पुरातन मंदिर है जो पौराणिक कथाओं एवं मान्यताओं को समेटे। यह वह स्थान है जहाँ के बारे में बताया जाता है कि यहीं सर्पराज तक्षक, जो कि राजा परीक्षित को डसने वाला सर्प था, और वैदराज की भेंट हुई थी। उस घटनाक्रम का साक्षी प्राचीन वृक्ष भी इसी परिसर में है। सुखताल से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। इसके भी अतिरिक्त यहाँ गीता भवन, नक्षत्र वाटिका, स्वामी कल्याण देव समाधि स्थल, संस्कृत पाठशाला,
भगवान शंकर जी का भव्य मंदिर, स्वामी चरणदास जी का मंदिर, भगवान श्री राम जी का मंदिर, देवी शाकंभरी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर एवं श्री गंगा जी का दिव्य दर्शनीय मंदिर भी स्थापित है। इस प्रकार जब कभी भी आपका सुकताल जाने का मन करे और सुकताल जाएं, तो इन सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की जय।